Today we are going to deal with ESC problems, previous year ESC problems. Then ESC problems. अब हम लोग ये प्रॉब्लम किस टॉपिक से देखेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं KCL, KVL एंड फेजर मेजरमेंट। इस टॉपिक से हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे आज। तो हम लोग एक एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं कि कब कौन सा प्रॉब्लम आया था और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक प्रॉब्लम को चूज़ कर लिया है, इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। ये ESC 1992 में आया हुआ है। अब इसमें फाइंड आउट करने बोल रहा है इन द सर्किट साउंड इन द फिगर फाइंड V1 एंड I1। V1 यहाँ पे एंड I1। तो अगर हम लोग V1 I1 को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नोड यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है गिवन है। तो हम लोग का डायरेक्ट V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 5 वोल्ट बिकॉज दिस 5 वोल्ट इज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, देन V1 इज 5 वोल्ट। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन क्या है, C है जिसमें 5 वोल्ट है, मीन्स ऑप्शन आ चुका है। अब हम लोग फाइंड आउट करने बोल रहा है I1, तो I1 भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 1, मीन्स I1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 1 ओम इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5 एम्पियर, मीन्स I1 इक्वल टू भी 5 एम्पियर। तो ऑप्शन तो हम लोग को पता चल रहा है, ऑप्शन इज C, देन आंसर इज C। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम ESC 1992 पे आया हुआ है, ESC 1992। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है इन द फिगर शॉन इन द फिगर इफ़ वी कनेक्ट ये सोर्स ऑफ 2 वोल्ट विथ ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एट A डैश with positive terminal at A dash, then the current through R is, मीन्स इसके अक्रॉस जो करंट होगा ये फाइंड आउट करने बोल रहा है जब हम लोग A डैश और A के बीच में एक वोल्टेज सोर्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके इसको राइट आउट कर लेते हैं। तो ये लिखने के टाइम पे क्या होगा, सर्किट को ये 1 एम्पियर यहीं पे होगा, 1 एम्पियर इधर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस विथ 2 वोल्ट जिसकी पॉजिटिव पॉइंट A डैश की तरफ होगी, 2 वोल्ट 1 ओम, ये A डैश है और ये A। अब हमें ये R निकालना है, R के अक्रॉस करंट निकालना है 1 ओम। ये सर्किट दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं इस सर्किट को थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला इस पार्ट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लोग नोडल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस 1 ओम, हियर आल्सो 2 ओम रेजिस्टेंस, टू वोल्ट 1 ओम 2 ओम, इसके अक्रॉस करंट निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है 1 ओम, दिस इज 1 वोल्ट। अब हम लोग इसको सीरीज में दोनों कनेक्टेड है, तो इसको सीरीज करके एक फिर से सर्किट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल वर्जन, ये 2 ओम, हियर 1 वोल्ट, हियर 1 रेजिस्टेंस इज 2 ओम जिसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है, ये 2 वोल्ट 1 ओम, हियर 2 ओम 1 वोल्ट।
अब हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट पे एक वोल्टेज है V। तो अब हम इसके अक्रॉस नोडल यूज करना चाहेंगे। अप्लाई नोडल अक्रॉस P, अप्लाई नोडल अक्रॉस P। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है यही करंट फ्लो फाइंड आउट करना है, आई आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर इजकल टू वी बाई टू, वी बाई टू लिख सकते हैं उसको। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि, और हमें यहाँ फाइंड आउट का करंट भी दिया हुआ है, ये करंट बोल रहा है आई आर, और ठीक है अब हम लोग फाइंड आउट करना शुरू करते हैं आई आर इजकल टू वी बाई टू। अब हम लोग यहाँ पे नोडल अप्लाई करते हैं P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे नोडल अप्लाई करेंगे तो ये करंट, दिस करंट और ये करंट को भी इनकमिंग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस V डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल टू लिख सकते हैं 2IR। 1 माइनस V डिवाइड बाई 2R प्लस 2 माइनस V डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू IR, सिंपल करंट। अब V के प्लेस पे हम 2IR पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, 2IR डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2IR इक्वल टू IR। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो IR हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, 1 माइनस 2IR प्लस 4 माइनस 4IR इक्वल टू IR। यहाँ 4 5 6 7 IR इक्वल टू 5, देन IR इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 माइनस 2IR डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2IR, ओके हियर इज 1 माइनस, सॉरी यहाँ 2IR यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 2IR होगा, मीन्स 7 4 5 6 7 8IR, 8IR सॉरी 8IR। तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू 0.625 एम्पियर, मीन्स हमारा IR कितना आ गया 0.625 एम्पियर। तो अब हम लोग इसको आंसर देख लेते हैं कौन सा आया हुआ है, हियर 0.62 D, मीन्स आंसर इज D। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम ESC 1992 पे आया हुआ है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ESC 1992। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड करने बोल रहा है, वैल्यू ऑफ करंट आई फाइंड आउट करना है, इससे फाइंड आउट करना है 28 ओम के अक्रॉस। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर दें, उसी तरीके से इसको भी वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर दें, तो हमें आउटपुट जल्दी यहाँ एक KVL यूज करेंगे और हमें आई फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स जिसका पॉजिटिव अपसाइड, सिमिलरली यहाँ पे 28, हियर 1 वोल्टेज सोर्स, हियर करंट का डायरेक्शन डाउन साइड है तो मीन्स पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब इसकी बात करें, यहाँ पे अगर वोल्टेज V1 लेते हैं, V1 क्या हो जाएगा 10 × 4 इक्वल टू 40 वोल्ट, और V2 कितना हो जाएगा 5 × 8 इक्वल टू 40 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट, हियर 4 ओम 28 ओम, हियर 8 ओम एंड 40 वोल्ट।
अब इसमें हम लोग केवीएल यूज़ कर लेते हैं, एक ही केवीएल होगा, जो करंट आई फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 40 इक्वल टू 4 प्लस 28 प्लस 8 इंटू आई करंट क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40 मीन्स 2, देन करंट इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 एम्पियर बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं फिर से हम लोग। अब ये क्वेश्चन ESC 1992 पे पूछा गया है, ESC 1992। अब इस क्वेश्चन को, जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसके लैंग्वेज को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक बाय एक करके देखते हैं। बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस काउजिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इन द सर्किट, द करंट ड्रॉप्स टू 0.4 एम्पियर व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। बैटरी इज कनेक्टेड to a resistance causing a current of 0.5 एम्पियर इन द सर्किट। तो हम लोग सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज सोर्स Vs एंड वन रेजिस्टेंस से हम वेरिएबल लेके चलते हैं अभी, क्योंकि फिर से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होगा सेकेंड पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, जब एक बैटरी कनेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ तो 0.5 एम्पियर है, मीन्स रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R है, तो I इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय R, देन I कितना दिया हुआ है 0.5 इक्वल टू VS बाय R इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2VS से इक्वेशन 1। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है द करेंट ड्रॉप्स कनेक्टेड इन सीरीज, नो द करेंट ड्रॉप्स 2.4 एम्पियर व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, मीन्स 5 ओम एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे करंट हम अलग अलग लेते हैं, ये I1 था, अभी I2 है। I2 क्या हो जाएगा VS डिवाइडेड बाय R प्लस सीरीज में 5 ओम एडिशनल है, तो 5 ओम एडिशनल, तो I2 कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है 0.4 इक्वल टू VS है, तो VS डिवाइडेड बाय R कितना है, R हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया 2VS प्लस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 to 5, then 4VS plus 10 equal to 5VS, then VS equal to 10 वोल्ट। अब हमारा ये इक्वेशन 2 हो गया। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है, VS equal to 10 वोल्ट, ओके। अब हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है R कितना हो गया, R इक्वल टू 2VS, R इक्वल टू 2VS, तो 20 ओम, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें बोल रहा है उसी क्वेश्चन को, द करंट विल ड्रॉप टू 0.2 एम्पियर व्हेन द रेजिस्टेंस इज, मीन्स रेजिस्टेंस कितना हम ऐड करेंगे कि ये 0.2 आएगा, मीन्स बोलने का मतलब है ये R है, ये VS है, प्लस माइनस करंट, कोई थर्ड करंट फ्लो होगा, हियर इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऐड हियर, RX हम लोग ले लेते हैं, ये R है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हम ऐड करेंगे कि I3 का वैल्यू, I3 कितना, एक मिनट, द करंट विल ड्रॉप 0.2 एम्पियर, I3 जो होगा वो 0.2 एम्पियर हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं I3 इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय R प्लस RX,
आर एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, I3 कितना 0.2 एम्पियर इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एक्स। अब हमें वी एस भी पता है, वी एस कितना है 10 वोल्ट और आर कितना है 20 ओम। यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ 5 मीन्स आर प्लस आर एक्स इक्वल टू 5 वी एस, आर इज 20 प्लस आर एक्स इक्वल टू 50, देन आर एक्स इक्वल टू 30 ओम। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 30 ओम कहाँ है, 30 ओम इज डी, देन आंसर इज डी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन ESC 1994 का है, 1994। अब हम लोग देखते हैं इस पे क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन गिवन फिगर विल बी, मीन्स ये करंट फाइंड आउट करने बोल रहा है। जब भी वोल्टेज और करंट पैरेलल में है तो इस टाइप में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का ये मतलब हो गया कि वोल्टेज जो है वो 1 ओम के अक्रॉस है। मीन्स इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाएं तो ये वोल्टेज जो गिवन है वो 5 वोल्ट जो है ये 5 एम्पियर, ये करंट हमें फाइंड आउट करना है 1 ओम। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंसेस वगैरह नहीं है, तो नोड इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस 5 वोल्ट है। मीन्स हमें 1 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट है, तो करंट चाहिए 1 ओम के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 ओम। तो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम इक्वल टू 5 एम्पियर। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 1 ओम के अक्रॉस 5 एम्पियर, मीन्स आंसर इज सी, आंसर इज सी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन ESC 1994 में आया हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई अक्रॉस RL के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम लोग इस पॉइंट पे P मान लेते हैं, इस P पॉइंट पे हम लोग नोडल एनालिसिस यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज VP भी है, वोल्टेज अक्रॉस P। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, VP इक्वल टू करंट कितना है I इंटू 30 मीन्स 30I। अब हम लोग नोड अप्लाई कर देते हैं, नोडल एनालिसिस अक्रॉस P पॉइंट, अक्रॉस P। तो हम लोग इसके अक्रॉस नोडल यूज़ करेंगे। तो ये करंट का डायरेक्शन हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन तो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 420 माइनस VP डिवाइडेड बाय 120 प्लस 420 माइनस VP डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू I। यही हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ VP का वैल्यू हमने निकाला है, VP का वैल्यू है 30I, तो हम लोग उसको पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। 420 माइनस 30I डिवाइडेड बाय 120 अगर कॉमन ले लेते हैं, अभी रुक जाते हैं, 120 प्लस 420 माइनस 30I डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू I। अब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 30 को, 14 माइनस I डिवाइडेड बाय 120 इंटू 30 प्लस
यहाँ पे हम लोग फिर से 30 को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 14 माइनस आई डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू आई। तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट कर देते हैं। 2 यहाँ पे 14 माइनस आई प्लस 28 माइनस 2i इक्वल टू 4i मीन्स 4 5 6 7i इक्वल टू 42। 8 4 12 तो 42। 42 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स i इक्वल टू 6 एम्पियर। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, 6 एम्पियर कहाँ है, डी में। देन आंसर इज डी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ESC 1995 का है, ESC 1995 का। अब हम लोग इस पे देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है कि नेटवर्क शाउन इन द फिगर V equal to given a 4i minus 9. Now a resistance 2 ohm is connected across it. Then the value of I will be. I find out करने बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सर्किट से दिख रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क कुछ भी है, नेटवर्क से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेटवर्क के अक्रॉस जो वोल्टेज है, नेटवर्क के अक्रॉस वोल्टेज, वो वोल्टेज हम लोग को गिवन है। यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, 2 ओम रेजिस्टेंस, और करंट का डायरेक्शन जो है इस साइड से, वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। तो अगर हम इसको वोल्टेज करंट का डायरेक्शन देखें तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब हम लोग एक KVL यूज़ करेंगे। इसी पे KVL अगर अप्लाई करते हैं तो KVL क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट प्लस 2 करंट I 2i, फिर ये पॉजिटिव पॉइंट मीन्स पॉजिटिव, और वोल्टेज पहले से गिवन है, वोल्टेज इक्वल टू 4i माइनस 9 है। पहले यहाँ वोल्टेज इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर हम लोग पुट कर देंगे 2i प्लस v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2i माइनस 9। 2i माइनस 9 यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। 4i 2i माइनस 9 4i माइनस 9, सॉरी, here is 4i minus 9, then 4i minus 9, then 6i equal to 9 and I equal to 9 divided by 6 equal to 1.5 ampere means I equal to 1.5 ampere। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इज सी। Then answer is C। ये क्वेश्चन ESC 1996 का है, ESC 1996। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। इन द सर्किट शाउन इन द फिगर इफ I1 इक्वल टू 1.5 एम्पियर देन फाइंड आउट द I2 मीन्स I2 इक्वल टू वाट। अब हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को P एज्यूम करके इसके अक्रॉस वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं कि VP है। तो VP हमने एज्यूम कर लिया। अब हम लोग I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, I2 करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इस साइड पे करंट इधर पे फ्लो कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि I1 करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू 6 माइनस VP डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम लोग VP पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। I1 कितना दिया हुआ है 1.5 इक्वल टू 6 माइनस VP डिवाइडेड बाय 2, देन 3 इक्वल टू 6 माइनस VP एंड VP इक्वल टू 3 वोल्ट। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम लोग P पॉइंट पे नोडल यूज़ कर लेते हैं। P पॉइंट पे नोडल यूज़ करेंगे, अप्लाई नोडल अक्रॉस P। तो P
P पॉइंट पे हम लोग नोडल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस करंट I1 करंट इक्वल टू Vp बाई 2, I1 करंट इक्वल टू Vp डिवाइडेड बाई 2, Vp डिवाइडेड बाई 2 प्लस Vp माइनस 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस Vp माइनस 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को Vp भी फाइंड आउट किया हुआ है, ये इसको हम लोग Vp बाई 2 ना लिख के I2 कर देते हैं, क्योंकि I2 फाइंड आउट करना है तो I2 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको Vp बाई 2 को ताकि I2 जो हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्ट I2। अब हमें I1 पता है, I1 कितना है, I1 इक्वल टू 1.5, 1.5 इक्वल टू I2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। So answer is here 1.5 equal to I2 plus 0, then I2 equal to 1.5 एम्पियर। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट 1.5 एम्पियर सी में, आंसर इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन ESC 1998 पे आया हुआ है, ESC 1998। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। यहाँ पे है, बोल रहा है द नेटवर्क शाउन इन द फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्सेज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के से फाइंड आउट करने बोल रहा है, मीन्स V बाय आई जो होगा टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R जो होगा, ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक KVL यूज होगा, यहाँ तो करंट सोर्स है तो एक KVL यूज होगा जो इस साइड से रेजिस्टेंस हो के ऐसे की ओर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस करंट जो है, करंट का डिवीज़न हो रहा है, तो एक करंट अक्रॉस अगर हम निकालते हैं I इक्वल टू लिख सकते हैं I बाई 4 प्लस I अक्रॉस 4 ओम। तो I 4 ओम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ओम इक्वल टू, ये भी स्मॉल I है, कैपिटल I नहीं है, दिस इज स्मॉल I, देन I 4 ओम इक्वल टू I माइनस I बाई 4, मीन्स I 4 ओम इक्वल टू 3I बाई 4, इक्वेशन 1। अब हम लोग इसके अक्रॉस एक KVL यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट इधर जा रहा है प्लस माइनस, तो माइनस प्लस, तो हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस, देन माइनस भी, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट इज प्लस, प्लस 4 इंटू करंट अक्रॉस 4 ओम, करंट अक्रॉस 4 ओम इज 3I बाय 4 इक्वल टू 0, देन V इक्वल टू 4 कैंसिल आउट, 3I मीन्स V बाय I इक्वल टू 3, मीन्स R इक्वल टू 3 ओम। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में कौन सा है, B, देन आंसर इज B। ये क्वेश्चन ESC 2011 पे पूछा गया, ESC 2011। अब हम लोग देखते हैं इसमें फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, करंट अक्रॉस I1, करंट अक्रॉस I1 मीन्स यहाँ पे I1 पे फ्लो करने बोल रहा है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अक्रॉस P पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज Vp यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट I1 हम लोग लिखना चाहेंगे, तो क्या हो सकता है, I1 इक्वल टू
250 माइनस Vp डिवाइडेड बाय 2.5 means Vp equal to 2.5 Vp equal to minus Vp 250 equal to 2.5 I1 and then Vp equal to 250 minus 2.5 I1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग नोडल यूज कर लेते हैं। अप्लाई नोडल अक्रॉस पॉइंट P। अप्लाई नोडल अक्रॉस पॉइंट P। तो अप्लाई अगर हम लोग नोडल यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 करंट इक्वल टू Vp बटा 10 Vp डिवाइडेड बाय 10 और this current is inside, this current is outside, then minus 5 I1 then 6 I1 equal to Vp by 10। अब हम लोग 60 I1 Vp का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से रख देते हैं, 250 माइनस 2.5 I1, यहाँ कितना हो जाएगा 62.5 I1 इक्वल टू 250। अगेन I1 इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 62.5 200 इंटू 10 25 25 2 5 2 देन I1 इक्वल टू 4 एम्पियर। हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में 4 एम्पियर कौन सा है, ए आंसर। देन करेक्ट आंसर इज ए। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ESE 2011। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करने बोल रहा है द नोडल वोल्टेज V इन द सर्किट, मीन्स ये वोल्टेज फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम लोग इस पॉइंट को P मान लेते हैं और वहाँ पे नोडल यूज़ कर लेते हैं। अप्लाई नोडल, तो डायरेक्ट हम लोग को वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। नोडल अक्रॉस 8 पॉइंट P, P के अक्रॉस हम लोग नोडल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, दोनों बोथ डायरेक्शन विल बी अपसाइड, ये बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा 30 माइनस V डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 इक्वल टू V माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा V आ जाएगा 30 माइनस V प्लस 90 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू V माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20। ये कैंसिल आउट, 30 120 माइनस V इक्वल टू V माइनस 36 बाई 2, 240 माइनस 2V इक्वल टू V माइनस 36, देन 3V इक्वल टू 6 7 and 2 276, then voltage equal to 276 divided by 3 92 means B is equal to 92 वोल्ट। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में कितना है 92 वोल्ट, मीन्स आंसर इज D। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ESE 2010, ESE 2010। अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें फाइंड आउट करने बोल रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय, मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करने बोल रहा है तो इसको Vp यूज़ कर लेते हैं, पॉइंट P है एंड वोल्टेज इज Vp।
एंड अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई नोडल अक्रॉस पी पॉइंट। क्या होगा, यहाँ से करंट इनसाइड, यहाँ आउटसाइड, यहाँ तो इनसाइड। देन 4 वोल्ट माइनस Vp डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू Vp बाई 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें Vp का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 4 माइनस Vp प्लस 3 इक्वल टू Vp, देन 2 Vp इक्वल टू 7 एंड Vp इज इक्वल टू 7 बाई 2 वोल्ट। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 7 बाई 2 वोल्ट, 7 बाई एक मिनट 2 एंड 3 एंड 1 4 Vp 4। ऑप्शन इज 7 by 4 A. Answer is A. Small calculation is also dangerous. This question is asked in 2009, ESC 2009। अब हमको देखना है इसमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द करंट थ्रू द 2 ohm रेजिस्टेंस। 2 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक KVL यूज़ करेंगे, उससे भी फाइंड आउट हो सकता है, या फिर नोडल यूज़ करेंगे, उससे भी फाइंड आउट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक KVL इस पैरामीटर को वोल्टेज हियर 20 voltage across this voltage, here is 20 volt, apply KVL across this। तो क्या हो जाएगा, हियर करंट लेट कर लेते हैं, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई, जो फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6V, ये डिपेंडेंट सोर्स है। V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2I डायरेक्टली। अब हम लोग यहाँ पे एक KVL यूज़ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट माइनस 6V प्लस V प्लस V प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 20 इक्वल टू 5V, V की जगह पे हम लोग 20V इक्वल टू 4, V की जगह पे हम लोग इक्वेशन 1 से 2I पुट कर सकते हैं, तो हमारा I इक्वल टू 2 एम्पियर, मीन्स ऑप्शन इज D, आंसर इज D। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ESC 2008, ESC 2008। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। फॉर द नेटवर्क साउंड इन द फिगर, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल सोर्स ऑफ I, मतलब I के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है कितना वोल्टेज है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस सर्किट को फिर से रिड्रॉ करते हैं, तो हम R है और ये इस पर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट I फ्लो हो रहा है जिसका डायरेक्शन इस साइड है, और हमें फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस I, मतलब हम लोग P अगर यूज़ कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस I, तो ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस जो करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक KVL यूज़ कर लेते हैं, यहाँ KVL हम लोग अप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ नॉट करंट, दिस इज़ कंसिडर फॉर वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्मिनल माइनस V माइनस RI एंड फर्स्ट पॉइंट प्लस Vp इक्वल टू 0, देन Vp इक्वल टू V प्लस IR। यही फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ऑप्शन में B है।
then answer is